हाँ 1 घंटा तो कम से कम. ओके A very good morning to every one of y'all. To all my छोटे छोटे बच्चे लोग, good morning. सिर्फ फिजिकली बढ़ रहे हो, दिमाग से आप लोग छोटे होते जा रहे हो और हरकतों से तो पूछो ही मत. हाँ ओके वर्चुअल स्टूडेंट से कुछ सीखो. ये देखो ये बच्चा क्या बोल रहा है, रौनक मैम मेरा सुबह एक्सीडेंट हो गया था फिर भी मैं हॉस्पिटल से लेक्चर ले रहा हूं. सीखो ऐसे बच्चों से कुछ. आ जाइए चलो लेट्स स्टार्ट. ये सारी क्लासेस मैच करने वाले आप लोग. वेरी गुड. भगवान सारी फैकल्टीज को बचाए. चलो आ जाइए. नहीं मेरे को बहुत खुशी थी टीचर बनने की. ओके हो गया आपका. चलो आ जाइए. ओके लेट्स स्टार्ट नाउ. कम ऑन सुनो मेरी बात. ओके जो ये सारी आवाज निकालेगा वो इंटर में 2 अटेम्प्ट फेल होगा. ठीक है अब बस देख लो आप. चलो ठीक है. आई एम स्टार्टिंग विद द LLP एक्ट नाउ. 1 घंटे में. हाँ रिजल्ट ना. हाँ सुनो ना मेरी बात. चुप बैठो इधर. आओ इधर. नेशनल एंथम आपकी कोई लाइकी है क्या? कोई अगर पूछेगा क्या मैंने इन बच्चों को पढ़ाया, नॉट इवन गोइंग टू से यस. मैं आप लोगों को जानती भी नहीं हो. ठीक है चलो. ऑक्सफोर्ड देना ऑक्सफोर्ड. लास्ट दिन इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हो. ऑक्सफोर्ड. Everyone now please stop making that noise and stand straight and respect the national anthem and our country. Okay. फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला है? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम. ओके चलो आज ग्रुप 1 का लास्ट दिन है उसके लिए जोरदार तालियां. चलो कल से आपकी जिंदगी में नई शुरुआत हुई है उसके लिए और भी ज्यादा जोर से तालियां. कमाल जो शुरू होने जाने वाली है. ओके नाउ प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. 1 घंटे में हम लोग अप्रोक्सीमेटली आधा LLP जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं. ओके बिकॉज इसको चार्जिंग पे रखना. ओके पार्टी आप लोगों को मेरे को देनी चाहिए.
इतने महीने आई हैव बीन टॉलरेटिंग यू. ओके चलो. ओके. How many of you all are from the foundation route? ओके. और इन बच्चों में से कितने बच्चों ने LLP को ऑप्शन में छोड़ा था? वेरी गुड. क्या बात है. और बाकी डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों ने तो LLP कभी किया ही नहीं था. इन लोगों ने तो फाउंडेशन को ही ऑप्शन में छोड़ दिया था. सो बेसिकली भले ही आप लोगों ने LLP एक्ट को CA फाउंडेशन में ऑप्शन में छोड़ा था, बट ये एक्ट आपका पीछा छोड़ नहीं रही है. एक्ट ने कहा है जहां जहां ये बच्चा जाएगा वहां वहां मैं आओगे. ठीक है. जहां जहां आप जाते हो वहां वहां ये चली आती है. ठीक है. तो अब ऐसे केस में दो यू केप्ट इट फॉर एन ऑप्शन इन फाउंडेशन, यू विल नॉट बी एबल टू कीप इट फॉर एन ऑप्शन इन CA इंटर, क्योंकि CA इंटर में इंस्टीट्यूट ने काफी इज्जत दी है इस एक्ट को और काफी सारी चीजों को इंट्रोड्यूस किया है. ऑफ कोर्स फाउंडेशन में जो आप लोगों को था वो तो सब कुछ वापस से CA इंटर का सिलेबस है. एंड ओवर एंड अबव दैट देयर आर सर्टेन एडिशनल सेक्शंस व्हिच हैव आल्सो बीन एडेड एट द CA इंटर लेवल. ओके. तो थोड़ी सी स्पीड इस एक्ट के लिए ज्यादा रहेगी. मैं वही कह रही हूँ 1 घंटे में अप्रोक्सीमेटली हमारा आधा एक्ट जो है वो होने वाला है. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यॉल टू प्लीज सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन. 1 घंटे में पूरी एक्ट कैसे कंप्लीट होगी बेटा? एंड व्हाट यू कैन डू इज टेक अ मार्कर एंड अ पेन विथ यू, ओपन योर बुक्स, फट 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 रीडिंग होगी, समझाना होगा. कोई भी डाउट होगा तो जिम्मेदारी मेरी नहीं आपकी होगी टू स्टॉप मी ओवर देयर and get the doubt clear there and there itself. Virtual kids, you can also write your doubts or concerns in the chat box. Okay, let's check it out. Come on guys. Okay, तो आप लोग जानते हो, don't do that now. If you want to do all these noises, you can go outside on SC road or camp and आप लोग आपका बैंड बाजा बारात शुरू कर सकते हो. थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी. ठीक है. यहाँ पे ऐसी हरकतें करके कुछ नहीं मिलने वाला है. अननेसेसरीली गला क्यों खराब कर रहे हो? आ जाओ. ओके. ये पूरी की पूरी एक्ट जो है अभी लास्ट टाइम आई एम टेलिंग. ओके. ठीक है. आई नो. ओके. दिस पूरी की पूरी एक्ट हैज. आपको क्यों इतना प्रॉब्लम है? आप तो खुद जेंटलमैन नहीं हो और कोई बिहेव कर रहा था, आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम है? आप लोग बस ये हरकतें करो. ठीक है. मुझे नहीं चाहिए ये सब. ओके. सुनो मेरी बात ना. ये पूरे के पूरे एक्ट में अप्रोक्सीमेटली देयर आर 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स. डोंट टॉक नाउ. इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू ऑल. आपका फर्स्ट शेड्यूल जो है इट डील्स विद द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड द LLP and the partners where there is an absence of a formal agreement amongst themselves. फर्स्ट शेड्यूल जो है वो 2 चीजों के बारे में बात कर रहा है. पहली बात तो पार्टनर्स के आपस के जो राइट्स और लाइबिलिटीज और ड्यूटीज है उस बारे में, और दूसरी चीज पार्टनर के राइट्स और जिम्मेदारियां एज कंसर्न विद द LLP. सो देयर आर 2 थिंग्स विच द फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट. किनके बीच में राइट्स और ड्यूटीज के बारे में बात की गई है? पार्टनर और LLP and also the partners amongst themselves. All these rights and duties are given under schedule number 1. Schedule 2 talks about conversion of a firm into an LLP. So a partnership firm can get converted into an LLP. In fact, even a private company can get converted into an LLP.
उतना ही नहीं, इवन एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कैन गेट कन्वर्टेड इनटू एन LLP, जिसके लिए हमारे आगे वाले 3 शेड्यूल्स है, एंड दैट इज शेड्यूल नंबर 2, 3 and 4 respectively. So basically the complete act in short is 81 sections and 4 schedules. First schedule, rights between the partners, rights and duties between the partner and the LLP. Or second, third or fourth schedule is conversion of firm into LLP, private company into LLP and unlisted public company into an LLP. कंपनीज एक्ट में जैसे कि सारे डॉक्यूमेंट्स को गवर्न करने वाली अथॉरिटी ROC थी, ओके, वैसे ही सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, इवन फॉर एन LLP all the task of administrating is also given to the ROC. Don't talk, don't sing. ROC दोनों को भी हैंडल कर रहा है, कंपनीज को भी और LLPs को भी. एंड अलोंग विद दैट यू नो, कोई भी एक्ट जब आप पढ़ते हो, एक्ट को रूल्स के बिगर पढ़ना अधूरा है. यू विल गेट अ कंप्लीट पिक्चर ओनली इफ यू रीड द एक्ट एंड रूल्स टुगेदर. इस एक्ट में भी रूल्स बनाने का जो पावर दिया गया है, दैट हैज बीन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू फ्रेम द रूल्स अंडर द LLP एक्ट. और अगर वो चाहे इन रूल्स को अमेंड भी कर सकता है. जो भी रूल बना है, अमेंड हुआ है, वो नोटिफाई किया जाता है इन द ऑफिशियल गैजेट. यस और नो गाइस? And this LLP Act has been recently amended in the year 2021. तो जैसे कि स्मॉल LLP का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है, डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेफिनेशन चेंज की गई है, नाम कैसे चेंज होता है, क्या प्रोसीजर है, उससे रिलेटेड बातें जो है वो चेंज की गई है. बहुत सारे नए सेक्शंस जो है वो LLP में ऐड किए गए हैं इन द ईयर 2021. क्या ये सारे सेक्शंस form a part of your syllabus? The answer to this question is yes. So everything that has been amended according to the 2021 Amendment Act, along with the new additions in the year 2021, all form a part of your curriculum. Okay. अब सवाल ये उठता है, अगर आप लोगों के पास कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, पार्टनरशिप फर्म थी, why you created an LLP? क्या आप लोग मुझे इसका जवाब दे सकते हो? ये सब इंट्रोडक्शन है, ये सब मैं कट कर रही हूं, ये सब आपको पता है. इट्स नॉट एट ऑल रेलिवेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्या आप लोग बता सकते हो, अगर पार्टनरशिप फर्म है और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाई डिड वी क्रिएट एन LLP? कैन यू टेल मी? क्या हुआ? अच्छा, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड? सो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? सो ये नाम में लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. हमने एक पार्टनरशिप ही क्रिएट की है, बट यहां पे पार्टनर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड, सो विच इज अ वेरी बिग एडवांटेज. अलॉन्ग विद दैट, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं. आप लोग जानते हो, SR पास किया, फॉर्म फाइल करो, चार्ज क्रिएट किया, फॉर्म फाइल करो, मीटिंग हुई है, आप MGT 14 सॉरी आप नोटिस जो है मेंबर्स को दीजिए. हर एक चीज में लिटरली देयर इज फाइलिंग ऑफ अ फॉर्म. अलॉन्ग विद दैट, उसके अलावा भी ऑन एंड ऑफ आपको डॉक्यूमेंट्स, आपको एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ROC के पास, सेबी के पास फाइल करने पड़ता है. कंप्लायंस तो भर भर के है इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये दोनों चीजों को हमने क्या किया है, इसका डिसएडवांटेज कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और इसका डिसएडवांटेज कि बहुत सारे कंप्लायंसेस है. दोनों डिसएडवांटेज को हमने एडवांटेज में कन्वर्ट करके एक नए एंटिटी को बना दिया इन द ईयर 2008, which is known as the limited liability partnership, जहां पे you are getting the flexibility of a partnership but with limited liability. तो एक साइड पे आपकी मर्जी, आपका बिजनेस, आपका मन चलेगा. कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं था.
you are bound to follow the Companies Act 2013. But LLP में और partnership firms में you have the flexibility to govern your own business. लॉ तभी पिक्चर में आएगा जब आपका डीड साइलेंट है. तो जैसे कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एलएलपी डीड में आपने अगर बातें नहीं लिखी है तो शेड्यूल 1 जो है वो फॉलो होता है. अगर आपने स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कुछ अग्री किया है तो वैसे ही आपका बिजनेस गवर्न होने वाला है. तो बिजनेस करने की एक साइड पे फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरे साइड पे पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड, which is one of the biggest advantage of an LLP form of organization. देखो कुछ समय पहले sole proprietorship and partnerships were very famous in India. But sole proprietors और partnerships को govern करने का law इतना strong नहीं था. कल जाके मोदी जी को अगर कोई कंपनी का चिट्ठा निकालना है वो निकाल सकते थे. बट वही चीज वो पार्टनरशिप फर्म्स और सोल प्रोप्राइटरीशिप्स के लिए नहीं कर सकते थे बिकॉज इट वाज अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. एक साइड पे मोदी जी चाहते थे कि ये सेक्टर रेगुलराइज हो, दूसरे साइड पे वो ये भी चाहते थे कि जनता को लॉ का बर्डन ना लगे. एंड दैट इज वाई इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करते हुए एलएलपी एक्ट को बनाया गया जहां पे सरकार भी खुश, बिकॉज एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. LLP is a body corporate. उसके वजह से everything that the LLP is doing, the government has a check on it. तो government, the governing authority for an LLP is the ROC. ROC के पास सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क है LLP का. बट एट द सेम टाइम क्योंकि धंधा करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी है, जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है. जनता कह रही है जब तक हमें हमारा फ्रीडम मिल रहा है, एक आधे दो फॉर्म फाइल करना और कंप्लायंस करना इज नॉट अ बिग टास्क टू अस बिकॉज एडवांटेजेस दैट वी आर गेटिंग आर फार मोर ग्रेटर देन दीज थिंग्स दैट वी आर सैक्रिफाइसिंग. जैसे कि वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज दैट वी डिस्कस राइट नाउ ऑल्सो इज लायबिलिटी इज लिमिटेड. फर्म में और सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है. कल जाके आपके बिजनेस का पैसा कम पड़ जाता है ना, योर पर्सनल एसेट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड. तो आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी ज्वेलरी, सब कुछ दांव पे लग सकता है. तो ये चीज ना होने के लिए वी गेव द एडवांटेज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी. ज्यादा से ज्यादा बहुत ही वाहियात तरीके से बिजनेस किया ना आपने, विदाउट एनी सेंस, नॉन सेंस बिजनेस किया, तो भी पैसा जो डूबेगा मैक्सिमम विल बी इक्वल टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन. उससे ज्यादा आपका पैसा डूबेगा नहीं. घर की पर्सनल एसेट्स वो सेफ है. Nobody can even touch that as a creditor of that LLP. You will only be liable to pay that much amount as the capital contribution that you introduced in the limited liability partnership. And that was the reason why LLPs came into picture. जहां तक LLP का मीनिंग देखते हैं और कॉन्सेप्ट देखते हैं, देखो तो आओ तो पेज नंबर 1.2 पे. पहली बात तो it's a newly introduced legal business entity. So as compared to a company and as compared to a partnership firm, LLP is a newly introduced concept. Okay, क्योंकि कंपनीज भले ही एक्ट 2013 में आया था बट उसके पहले भी 1956 में कंपनीज एक्ट था, उसके पहले भी कंपनीज एक्ट हुआ करता था और लोग कंपनी के रूप में धंधा करते थे. फर्म्स भी हुआ करते थे, सोल प्रोप्राइटरीशिप भी हुआ करते थे. सिर्फ दो रिसेंट न्यू कॉन्सेप्ट है, एक तो कंपनी में ओपीसी और दूसरा है ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. और आज के टाइम पे LLPs आर जेन्युइनली गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी. भले ही आपने फाउंडेशन में उसको ऑप्शन में छोड़ा होगा, दिस इज माई कंसर्न जेन्युइनली एज योर सीनियर फ्रेंड. आई हैव सीन माई ब्रदर डूइंग प्रैक्टिस फ्रॉम द पास्ट 10 years और इतने 10 सालों में जितने उसने नए LLPs बनाए हैं, जेन्युइनली जो रफ्तार से लोग LLP अब इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं या तो अपने फर्म्स को या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को LLPs में कन्वर्ट कर रहे हैं, इज नेक्स्ट लेवल. सो जेन्युइनली आई वांट टू टेल यू वन थिंग, भले ही फाउंडेशन में जो हुआ वो हुआ, चक इट. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली जो काम में आने वाला है इज गोइंग टू बी द LLP एक्ट. सेल ऑफ गुड्स एक्ट इतना कुछ नहीं है.
पार्टनरशिप ठीक है थोड़ा बहुत, these days some people continue to do business as a partnership firm. हो सकता है पार्टनरशिप एक्ट का आपको काम पड़े, ओके, बट यस LLP कंपनीज एक्ट आर 2 एक्ट्स जो आपको सबसे ज्यादा काम में आने वाली है. सो प्लीज इन एक्ट्स को इज्जत दो, और ऐसे इतने हल्के में ये एक्ट को बिल्कुल मत लेना, नहीं तो प्रैक्टिस करते वक्त या मे बी इवन ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप you might face big problems, okay, and that time there is not going to be anyone कि चलो बैठ जाओ बच्चा मैं आपको सिखा देता हूँ या सिखा देती हूँ या ये समझा देती हूँ. you will have to do it on your own. so it's better अगर बाद में ही करना है, अभी करके हम मार्क्स भी पाले और समझ भी ले. so it's like an investment in your life, because जिस तरह से LLPs आप ही देखो इतने कम सालों में जो इनकॉर्पोरेट हुई है, इट्स गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो LLP इज अ लीगल एंटिटी विच इज हैविंग अ लिमिटेड लायबिलिटी. ओके, सो बेसिकली 2 मेन चीजें हैं LLP की जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं LLP के फॉर्म में बिजनेस करने के लिए. 1, इट इज गिविंग द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एट लो कंप्लायंस कॉस्ट. कंप्लायंस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस अगर इधर है ना, LLP के इधर, और पार्टनरशिप फर्म के तो और भी कम है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का तो रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी नहीं है, इट्स ऑप्शन. बट ठीक है, हमारा इससे नहीं, इससे कंपैरिजन है, बिकॉज इवन अ कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इवन एन LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. फर्म और सोल प्रोप्राइटरीशिप तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है. So we rather not compare with a firm, we rather compare it with a body corporate. This is the big difference in compliance. Low compliance, limited liability, और उसमें added जो है वो है that there is still the flexibility given to the partners for organizing their internal structure as a traditional partnership. कौन बिजनेस मैनेज करेगा, किसके क्या रोल्स होंगे, किसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, कैसे हमें बिजनेस गवर्न करना है, कौन कौन एक्टिवली मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहेगा, कौन नहीं चाहता है कि मैनेजमेंट में इन्वॉल्व ना रहे, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी हमने पार्टनर्स को आपस में दी है. आप खुद डिसाइड करो सेल्स कौन मैनेज करेगा, प्रोडक्शन कौन मैनेज करेगा, मार्केटिंग कौन मैनेज करेगा, लेबलिंग और पैकेजिंग कौन मैनेज करेगा, फाइनेंस कौन मैनेज करेगा, और ये सारी चीजें या रॉ मटेरियल को कौन एक्वायर करेगा. आप लोग खुद आपस में डिसाइड कर सकते हैं योर रोल्स एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एन LLP. ओके, साथ साथ में डिड यू हाईलाइट ऑल दीज पॉइंट्स? जैसे जैसे मैं हाईलाइट कर रही हूं आप करते जाना, ठीक है. सो बेसिकली LLP contains elements of both corporate structure as well as a partnership firm, and that is why it's hybrid between a company and a partnership. Hybrid मतलब दोनों के कुछ अंश है उसमें, ठीक है. LLP is a combination of both company as well as a partnership firm. ये इतना सा सेंटेंस, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक बार सवाल पूछा था, ट्रू और फॉल्स, समझो आप, ठीक है. सो you never know on what point the institute might ask a question. True or false? LLP is a hybrid form of organization of a company and a partnership firm. True or false? Because it contains the elements of both. Limited liability company का element लिया है और flexibility partnership firm का element लिया है. बराबर या नहीं? और यही सारी चीजें जो है, yes, because maybe in the coming years we might get converted into a public company and get ourselves listed. That is why. So looking into the coming 5 and 10 years goals, we did that. ठीक है, कुछ होगा तो सबसे पहले आपको खबर मिल जाएगी, आप टेंशन मत लेना. हमारे शेयर जरूर सब्सक्राइब कर लेना. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको करना है तो आप करो, नहीं करना है तो मत करो, इट्स ओके. चलो ठीक है, ओके, आ जाइए. यही सारी चीजों की समरी जो है वो यहाँ पे दी हुई है. तो अगर आप चाहते हो आप क्या कर सकते हो,
इफ यू फील रीडिंग थ्योरी इज टू बोरिंग फॉर ऑल, ये जो यहाँ पे ऐसे पीपीटी में दिया हुआ है वही सारी बातें आप उस तरह से भी रीड कर सकते हो. एलएलपी जो है इट्स अ रीसेंट कॉन्सेप्ट, न्यू फॉर्म ऑफ एंटिटी है. इट्स ऑल्टरनेट टू अ बिजनेस कॉर्पोरेट व्हीकल, सो इट्स लाइक अ कंपनी बट नॉट एक्चुअली अ कंपनी. It allows the partners the flexibility for organizing the internal structure. Along with that, partners की liability limited होती है. Limited up to what extent? Up to the extent of capital contribution. And LLP itself will be liable for the full extent of its assets. In short, LLP की अगर assets कम हो जाती है और LLP की liabilities ज्यादा हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ एलएलपी की एसेट्स को ही इस्तेमाल किया जाएगा लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए. हम पार्टनर्स से उनका घर का पैसा नहीं बुलाएंगे टू रीपे द क्रेडिटर्स. दिस इज व्हाट दिस पॉइंट वाज टॉकिंग अबाउट. आगे आ जाइए. सम डेफिनेशंस. अब कुछ एकदम जिसको हम कहते हैं ना पांचट डेफिनेशंस, वैसी डेफिनेशंस है. अब आप बताओ मुझे, विल यू डू इट एज होमवर्क इफ यू आर ओके विथ इट? जो एक्चुअली रियली समझाने जैसी है, जिसमें अच्छा कंटेंट है, वो मैं समझाती हूँ. नहीं तो अगर आप बोलते हो मैम हम इज्जत में बैठते हैं, 5-6 डेफिनेशन है तो भी तो मैं रीड करवाती हूँ और सारे डेफिनेशन करवाती हूँ. वट एवर यू से, बिकॉज जेन्युइनली सम डेफिनेशन आर लाइक क्या ये. मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता है आई शुड ओनली बी टीचिंग यू ऑल दोज डेफिनेशंस विच रियली हैव गुड कंटेंट. आप सिर्फ देख लो, एक आधे दो की मैं हल्की झलक दे देती हूँ, यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ. एड्रेस डेफिनेशन देखो आप. एड्रेस, अब अगर हम एड्रेस पार्टनर की बात कर रहे हैं तो अगर पार्टनर इंडिविजुअल पार्टनर है उसका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो एड्रेस है. बट अगर पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है दैट्स गोइंग टू बी द एड्रेस. सुनो ना मेरी बात, मैं आपको नहीं सुनो आप. एलएलपी में जो पार्टनर्स होते हैं दे कुड ईदर बी अ नेचुरल पर्सन और एन आर्टिफिशियल पर्सन. हम लोग आगे डेफिनेशन देखने वाले, दैट डेफिनेशन इज गुड. पार्टनर की डेफिनेशन और डेजिग्नेटेड पार्टनर की भी डेफिनेशन, बोथ डेफिनेशंस आर गुड. तो पार्टनर में आप देखो कि कौन कौन पार्टनर बन सकता है. पार्टनर नेचुरल पर्सन बन सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी पार्टनर बन सकता है. आर्टिफिशियल पर्सन में हो सकता है एक एलएलपी दूसरे एलएलपी की पार्टनर बनी, कंपनी एलएलपी में पार्टनर बने. हाँ, इवन अ कंपनी कैन बी अ पार्टनर इन एन एलएलपी. तो से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, मिस्टर बी और सी लिमिटेड इज अ कंपनी. तीनों ने मिलके एलएलपी बनाई. तो अगर हम ए और बी के एड्रेस के बारे में पूछना चाहते हैं, ए और बी का घर का एड्रेस होगा. और सी लिमिटेड जो कंपनी है उसका ऑफिस क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का जो पता है वुड बी द एड्रेस फॉर सी लिमिटेड. सो दैट वाज द डेफिनेशन अबाउट पार्टनर के एड्रेस. मतलब क्या होगा पार्टनर का एड्रेस. बट पहले आप ये पूछोगे पार्टनर क्या इंडिविजुअल है या पार्टनर क्या बॉडी कॉर्पोरेट है. अगर पार्टनर इंडिविजुअल है तो उसका घर का पता इज द एड्रेस, और अगर पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इज द एड्रेस फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टनर. ओके, नेक्स्ट बॉडी कॉर्पोरेट. आ जाइए बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पे. सो व्हाट डू यू मीन बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट? इसको लिखती हूं, ये आपने किया हुआ है. देखो पहली बात तो बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन अगर आप देखोगे मीन्स एंड इंक्लूड्स है. कुछ जीसीए में याद आया? मीन्स एंड इंक्लूड्स, इज इट एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव डेफिनेशन? सोच के बता. मीन्स एंड इंक्लूड्स दोनों लिखा है बेटा मैंने. अच्छा, जब मीन्स एंड इंक्लूड्स दोनों चीजें लिखी जाती है दैट बिकम्स एग्जॉस्टिव इन नेचर. ओके, सो
एलएलपी में जो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है, एक तो सुनो मेरी बात, ओके हाँ, जब हम, सुनो ना मेरी बात, बॉडी कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, सुनो सुनो मेरी बात, एक काम करो, एक स्टिक नोट लो और मेरे साथ साथ ही लिख लो। इस बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के दो हिस्से हैं। कौन सी सारी चीजें इंक्लूडेड है और कौन सी सारी चीजें एक्सक्लूडेड है। 4 चीजें इंक्लूडेड है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू एलएलपी एक्ट। पहली बात तो इट इंक्लूड्स a company defined under section number 2 clause 20. What is a company defined under section 2 clause 20? Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. So basically it's you all have some problem over there. What's your problem? Exactly. A body corporate includes 4 things. ये डेफिनेशन एग्जैक्ट डेफिनेशन है। 4 थिंग्स कौन सी चीजें है? इंडियन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज भी आप लोग जानते हो, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, हाँ, एंड डूइंग बिजनेस इन इंडिया। वैसे इंडियन एलएलपी एज वेल एज फॉरेन एलएलपी, but it does not include a corporate soul, and it also does not include a cooperative society. Okay, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आप जानते होंगे, बट कॉर्पोरेट सोल क्या होता है? कॉर्पोरेट सोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पर्सन एंड अ कॉर्पोरेट। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जब आप बात करते हो, एक्चुअली तो दैट्स अ पोजीशन, बट नाउ दिस पोजीशन इज टेकन बाय अ पर्सन, सो दैट्स अ कॉर्पोरेट सोल। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पोजीशन and a person together. That's a corporate soul. So a body corporate does not include a corporate soul, and it also does not include cooperative society. Why am I doing the definition of a body corporate? सुनो मेरी बात, जब आप पार्टनर की डेफिनेशन देखोगे ना, पार्टनर की, तो कहा गया है a natural person can become a partner and even a body corporate can become a partner. तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या है ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और यही बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है अ पार्टनर इन एन एलएलपी. इन शॉर्ट माय डियर स्टूडेंट्स, an Indian company can become a partner in an LLP. Even a foreign company can become a partner in an LLP. उतना ही नहीं,
Indian LLP as well as a foreign LLP, all these four entities, as they are body corporates, can become partners in LLP. तो आप इस डेफिनेशन को सिर्फ इंडिविजुअली मत देखिए, ये डेफिनेशन क्यों कर रहे हैं आप समझो. अ बॉडी कॉर्पोरेट इज अलाउड टू बिकम अ पार्टनर इन एन LLP एंड दैट इज व्हाई द डेफिनेशन ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट हैज बीन गिवन इन योर सिलेबस. तो ये चिट्ठी को आप चिपका दो ऑन पेज नंबर 1.3. ठीक है, एक बार वापस से बता दो, 4 चीजें इंक्लूड होती है और 2 चीजें एक्सक्लूड होती है इन द डेफिनेशन ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट. कौन सी सारी चीजें इंक्लूडेड है और कौन सी एक्सक्लूडेड है, बोलो. क्या क्या इंक्लूडेड है? इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन LLP, बट क्या सारी चीजें एक्सक्लूडेड है? अ कॉर्पोरेट सोल एंड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट. आ जाइए नेक्स्ट, बिजनेस. अब ये देखो, ये सारे 5 डेफिनेशन है. 1 मिनट में मैं सब कुछ कंप्लीट कर लूं. ओके, 1 मिनट एंड नॉट इवन अ मिनट मोर देन दैट. बिजनेस देखो, Business includes every kind of trade, profession, service, occupation. ठीक है. Chartered accountant. Come on, guys. Who is a chartered accountant? CA मतलब CA. As defined. Seriously, नाम ही काफी है. CA means a chartered accountant as defined under the CA Act 1949 and has obtained a certificate of practice. In short, हाँ, LLP Act के हिसाब से I am not a CA. क्यों? Because I am not a CA having a COP. यहाँ पे अगर लिखा है ना CA सर्टिफाई करेगा, CA सर्टिफिकेट देगा कि कंप्लायंसेस LLP ने फॉलो किए कंपनी LLP को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, मैं ये सर्टिफिकेट साइन नहीं कर पाऊंगी. क्यों नहीं कर पाऊंगी? बिकॉज आई एम नॉट अ CA इन प्रैक्टिस. ये पूरी एक्ट में जहां जहां CA लिखा है, ही कैन ओनली बी अ CA इन प्रैक्टिस, नॉट अ CA हैविंग अ जॉब और नॉट अ CA डूइंग बिजनेस or not any CA who has surrendered his COP. Only a CA in practice means a CA under this act. Okay. Designated partner means what? Designated partner means वो पार्टनर जो डेजिग्नेट किया गया है. बोला था मैंने आपको, आप होमवर्क की तरह रीड करो, बट नहीं मैम, आप ही पढ़ाओ. पढ़ो, अभी पढ़ो. एंटिटी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट. फाइनेंशियल ईयर आप लोग जानते हो. एक मिनट, इसमें कुछ बताना है मुझे. फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है, बोलो. फाइनेंशियल ईयर मतलब दैट ईयर माने कि 12 महीने, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? 1st of April. But it is ending on what? 31st of March. But the definition is not getting over there. Please check it out, guys. This is different from the definition under GCA. Financial year, पहले तो हमने कहा, it's the year which is starting from 1st of April and ending on 31st of March. However, any LLP that is incorporated after the 30th day of September of the financial year, इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31st March of the year which is next following that year. इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने अगर एग्जाम्पल दिया है, it might happen the institute might ask an MCQ based question on it. कुछ समझो आप लोगों को ये क्या कह रहा है पॉइंट? ये पता है आप लोगों को? पता होना चाहिए. ठीक है, फाउंडेशन में ये डेफिनेशन नहीं थी. नॉट इन फाउंडेशन.
सुनो सुनो, इट्स अ 1 मार्क एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। और एग्जाम्पल लिख सकते हो। फाइनेंशियल ईयर, फर्स्टली हमने किया इट्स द ईयर। ईयर मतलब ऑब्वियसली बात है 12 मंथ्स, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April and it is ending on 31st of March. बट सुनो मेरी बात, अगर आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर आपकी कंपनी एलएलपी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर व्हाट? कम ऑन टेल मी गाइस। 30th of September। अब सुनो, एग्जाम्पल आज क्या है? से इट्स 30th of November। टुडे इट्स व्हाट? 30th of November। टुडे आवर एलएलपी वाज इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, आज अगर आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है, आज 30th नवंबर है, इज इट अ डे आफ्टर 30th of September? ये जो एलएलपी है ना, जो आज इनकॉर्पोरेट हुई है, माय डियर स्टूडेंट्स, उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो तो जाएगा आज से। आज से मतलब कब से? जब से वो इनकॉर्पोरेट हुई है। शुरू तो होगा 30th of नवंबर को, बट आपको पता है वो एंड कब होगा? हाँ, अच्छा मैं ये भी लिखती हूं 30th November 2023, but it will not end on 31st March 2024. It will end on 31st of March. Next following that year will be 2025. भले ही कहा गया फाइनेंशियल ईयर, बट जसं दिसतं तसं नसतं। जरूरी नहीं है कि आपका फाइनेंशियल ईयर ही होगा। यहां पे देखो, आपका फाइनेंशियल ईयर क्या 12 महीनों से ज्यादा के लिए है, बट दिस विल ओनली हैपन इफ द एलएलपी हैज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30th of September। सुनो, आज अगर 30th नवंबर नहीं होता, आज से फॉर एग्जाम्पल होता 1st September, तब भी फाइनेंशियल ईयर नहीं है, तब भी आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता 1st September, बट एंड होता 31st March 2024। हाँ, लेसर देन 12 मंथ्स। नहीं समझा क्या बेटा? तो आप क्या समझा रहे हो फिर इसको? बंक करके कौन सी पिक्चर देखने जानी है? रिलीज हो गया आने में? ओके ओके, डिड यू राइट डाउन दिस एग्जाम्पल? आगे बढ़ो। नहीं लिखा क्या? सच में कौन सिंसियर है, कौन वाहियात है, आज समझ ही नहीं आ रहा। लास्ट 30 सेकेंड्स। मैम ऐसा क्यों है? हो गया बेटा? किससे वीडियो कॉल चालू है आपका? ओए, किससे वीडियो कॉल चालू? क्या फोटो खींच रहे थे बात करते करते फोन से? बताओ, स्क्रीन बताओ ना, फोटो बताओ, फोटो बताओ ना, फोटो। कभी टीचर्स भी स्टूडेंट हुआ करते थे। ठीक है, I did not do all this, but I know what you all do. I had a group, पूरा मस्तीखोर ग्रुप। आ जाओ यहाँ पे।
Foreign LLP. Any guesses? What would you mean by a foreign LLP? Come on, guys. Any LLP which is incorporated outside India but having a place of business will be known as a foreign LLP. LLP means what? LLP means an LLP which is formed and registered under this act. LLP agreement, आप लोग जानते हो, LLP agreement firstly will always be a written agreement, cannot be formed orally. देखो, partnership can be created either by a writing agreement or orally. Forget about that. Implied manner में भी partnership बन सकता है. LLP के लिए ऐसा नहीं है. LLP is little more regulated as compared to a partnership firm, and this agreement between the partners has to be a written agreement which is going to determine the mutual right and duties of the partners between themselves and the rights and duties of the partner with the LLP. दो चीजों के बारे में बात किया गया. आपको समझ में आ रहा है क्या? एक तो mutual rights and duties between the partners amongst themselves and even the partner and the LLP. बट आप लोग जानते हो, अगर आपकी LLP agreement silent है तो फिर आप एक्ट को रिफर करते हो, और एक्ट में ये राइट्स और ड्यूटीज कौन से शेड्यूल में गवर्नड है? शेड्यूल 1, बराबर ना? शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, 3, 4 was talking about conversions. शेड्यूल 1 was talking about mutual rights and duties. तो अगर आपका अग्रीमेंट साइलेंट है, if certain matters are not covered in the agreement, what will be applicable? The first schedule will be applicable. अच्छा, अब अगर हम पूछ रहे हैं पार्टनर को कि आपका नाम क्या है, नाम, हमने फर्स्ट वाले डेफिनेशन में पूछा था पार्टनर आपका एड्रेस क्या है. इस डेफिनेशन में, हे पार्टनर आपका नाम क्या है, तो नाम अच्छा, वो कौन सी पिक्चर थी वो? धमाका थी, धमाका. कौन सी? मिस्टर बीन. मीम है, मीम. कौन सा मीम है? भूपेंद्र जोगी. कौन सा है? ये वाला आवाज बता दो. ये ऑक्सफोर्ड बता दो. आवाज नहीं, मेरे साइड से सही आवाज. तो इसलिए उसने बहुत महंगी. क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? गलत बात कह रहा तो बोलो. मतलब और पहले बट जब वो मतलब पता, एक मिनट आप लोग चुप रहोगे तो समझ आ रहा है, तो फिर वो फेक बनने की कोशिश किया. चलो भाई, तो सोचा कि ट्रॉफी तो मुझे चाहिए, तो इसलिए उसने बहुत मैनिपुलेट किया. और भाई ने हिस्ट्री लिख दी है, मालूम है क्या? लोग एवे बनता है, मालूम है ना? वाइल्ड कार्ड एंट्री, आज विनर हो गया. क्यों? डाउन टू अर्थ बंदा है, डाउन टू अर्थ. सिस्टम पहले इसकी बीमारी खत्म. अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई, तुम पढ़ते हो, नाम बताओ. हाँ, आदित्य कुमार 6th क्लास में पढ़ते हो. अरे मैं वो वाला बोल रही थी, को पता नहीं, मुझे ये तो नहीं पता है. अभी आएगा. बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन. अरे आवाज तुम लोग कम करोगे तो समझ में आएगा. अरे सब्जेक्ट विषय. कहाँ देखो आपने मार्केट के रोड है कैसी क्या हो रही है? अच्छी हो रही है. अमेरिका से अच्छी रोड है अभी तो फिलहाल, अगर देखा जाए तो. आइयो इधर,
हिम्मत है ना। और बोलिए आप, एक नंबर आप जहाँ से जाइए। एक सेकंड CIP रोड पे ले आइए। मेरे क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। चलो अरे वो आपको ये पता है क्या? एक मिनट, गोवा पहुंच देखो नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। आप लोग आवाज कम करोगे? ये आदित्य श्रीवास्तव। आदि एंड योर गुड नेम आइए। जानवर हो आप लोग? वेणुगोपाल अय्यर। वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। पेरंबदूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। यक्क परंपील पेरंबदूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। त्रिचिपल्ली यक्क परंपील पेरंबदूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ತ್ರಿಚಿಪಲ್ಲಿ ಯತ್ಯಪರಂಪೀಲ ಪೆರಂಬದೂರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್. ರಾಜಶೇಖರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ತ್ರಿಚಿಪಲ್ಲಿ ಯತ್ಯಪರಂಪೀಲ ಪೆರಂಬದೂರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್. ಶಿವ ವೆಂಕಟ ರಾಜಶೇಖರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ತ್ರಿಚಿಪಲ್ಲಿ ಯತ್ಯಪರಂಪೀಲ ಪೆರಂಬದೂರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್. देखो, अगर किसी ने आपको आपका नाम पूछा है तो इनके जैसे इमोशनल नहीं होना है। नाम अगर कोई आपको पूछता है तो नाम में आप सिर्फ आपका फोरनेम, मिडिल नेम एंड सरनेम। तो जैसे कि अंकिता स्वप्निल पटनी, माय फोरनेम इज अंकिता, मिडिल नेम स्वप्निल एंड सरनेम वुड बी पटनी. You all are not married, तो your name, father's name and your surname would be the name if it is asked in the LLP as a partner. और अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो नाम क्या होगा? The name with which you have been registered. चलो जल्दी आइए. देखो पार्टनर मतलब क्या होता है यार? A partner means a person who has become a partner in the LLP. रीजनल डायरेक्टर आप लोग जानते हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है कंपनीज एक्ट के अंदर, इज द रीजनल डायरेक्टर. रजिस्ट्रार हमारा एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे इन द वर्ड रजिस्ट्रार. नाउ दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट. स्मॉल एलएलपी, आ जाओ यहां पे. दिस डेफिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दिस कैन ईदर बी आस्क्ड either as an MCQ or a 2 marks direct theory question. Small LLP. Do you all remember the definition of a small LLP? हो कि नहीं? LLP की डेफिनेशन कुछ याद है? स्मॉल LLP की बताओ. I think you all will have to learn these figures. Small LLP. What do you mean by a small LLP? एनी LLP जहां पे पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन, देखो जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इट इज टॉकिंग अबाउट द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर्स. इज दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर्स डज नॉट एक्सीड 25 lakhs or such higher amount, not exceeding 5 crores as may be prescribed. So there is a range for contribution that has been given, and the range that has been given, don't talk,
and the range that has been prescribed is 25 lakhs to 5 crores. And along with that, so there is an and, आपके LLP का जो टर्न ओवर है, this LLP का टर्न ओवर shall not be exceeding 40 lakhs or such higher amount which is not exceeding 50 crores as may be prescribed. Okay. अब क्योंकि कोई भी अमाउंट प्रिस्क्राइब नहीं है, if the rules are silent, will we follow what the act says? So in short, what is relevant for us today is, आपकी LLP को हम स्मॉल LLP का दर्जा तब देंगे जब कंट्रीब्यूशन इज अप टू 25 lakhs and turnover is up to 40 lakhs. Is there a and or is there an or? तो क्या ये दोनों भी आपको चीजें कंप्लाई करनी पड़ेगी स्मॉल LLP का दर्जा पाने के लिए? आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी 25 लाख तक होना चाहिए. ओके. एंड योर टर्नओवर शैल ऑल्सो बी अप टू 40 lakhs. बताओ मुझे, ये कॉन्ट्री है और ये टर्नओवर है. सपोज, और आपको बताना है क्या ये LLP स्मॉल LLP है या नहीं है. कंट्रीब्यूशन इज 20 lakhs and turnover is maybe 30 lakhs. Is this a small LLP? Why? मेरे हिसाब से तो ये स्मॉल LLP है. जो लोग नो बोल रहे हैं, प्लीज टेल मी व्हाई नो. क्या? $20 लाख क्या 25 लाख से कम है? और 30 लाख क्या 40 लाख से कम है? क्या दोनों क्राइटेरिया पूरे हुए? तो कैसे कह रहे हो आप LLP स्मॉल नहीं है? गांजा लेके बैठे हो क्या क्लास में आप लोग? हाँ ना. ये इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही आप लोगों को? इसमें क्या कॉम्प्लेक्स है? Manish, which condition is not satisfied? Please tell me. Why is it not an NLP? Naina, Manish, I want the answer. LLP है मैम. ये तो ध्रुव का कुछ और ही चालू है. LLP है मैम. भगवान मारो मेरे को, मारो. आपने स्मॉल कंपनी का कुछ डेफिनेशन देखा था कंपनीज एक्ट में? अरे हाँ या ना? सिमिलरली क्या चालू है वहां पे? LLP का जो कॉन्सेप्ट है, मैं बताती हूं, सुनो मेरी बात. स्मॉल LLP को कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं. ओके. सो नॉट एवरी LLP हैज दीज प्रिविलेजेस. ओनली इफ योर LLP इज अ स्मॉल LLP यू गेट दीज प्रिविलेजेस. कब माना जाएगा योर LLP इज अ स्मॉल LLP? देखो नाम ही कहता है, आपका धंधा, आपका बिजनेस इतना बड़ा है नहीं. अननेसेसरली आपको टू मच ऑफ कंप्लायंस में हम नहीं डालना चाहते, इसलिए हमने ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है स्मॉल LLP का, जहां पे
स्मॉल एलएलपी को पूरी की पूरी एलएलपी एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं है. इट हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेरियस सेक्शंस बिकॉज द बिजनेस इज टू स्मॉल फॉर, we don't want to put that burden on that LLP. When will your LLP be regarded as a small LLP? आपके LLP में जब पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन अप टू 25 लाख है, अप टू 25 लाख मीन्स इट इज नॉट एक्सीडिंग 25 lakhs. या तो पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन तो एक है, आपके LLP का जो टर्नओवर है वो अप टू 40 lakhs है. अप टू 40 lakhs मीन्स इट इज नॉट एक्सीडिंग 40 lakhs. कंट्रीब्यूशन 25 लाख तक का है, टर्नओवर भी करोड़ में भी नहीं है, 40 लाख तक है मात्र बस. मतलब यू आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट बिजनेस. कंट्रीब्यूशन भी 25 लाख से ज्यादा नहीं है, टर्नओवर भी 40 लाख से ज्यादा नहीं है. कंप्लायंस अगर आपके ऊपर डाल भी दिया, ढूंढ ढूंढ के कुछ कांड निकाला भी, हजारों में कुछ कांड होगा, लाखों में भी नहीं, क्योंकि टर्नओवर ही 40 लाख है. तो गवर्नमेंट को भी ऐसी एंटिटीज में कोई दिलचस्पी नहीं है. देखो रेड वेड करके 1000-150 करोड़ मिल रहे हैं, अनडिस्क्लोज इनकम मिल रही है तो दिलचस्पी रहेगी. 50,000 लाख 2 लाख रुपए रेड करके मिल रहा है, इतना स्टाफ और इतना टाइम डाल के क्या मतलब है, समझो आप. दिस इज अ स्मॉल एलएलपी. मैं प्रॉफिट की भी बात नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं टर्नओवर बिचारी एलएलपी का 40 लाख है, प्रॉफिट होगा 5-6 लाख रुपए का. क्या ही कमा लेंगे गफला कर करके भी, छोड़ दो, अभी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं. और स्मॉल एलएलपी जो है उसको हमने काफी कम कंप्लायंस रखा हुआ है. मतलब स्मॉल एलएलपी को हमने काफी कम कंप्लायंसेस रखे हुए हैं, समझो आप बात को. ओके, so when will your LLP be regarded as a small LLP? One, your contribution of the partners is up to 25 lakhs and turnover is up to 40 lakhs. अब आप बताओ इस एग्जाम्पल में इस LLP का कंट्रीब्यूशन 20 लाख है, टर्नओवर तो 30 लाख ही है. क्या ये LLP स्मॉल LLP है? The answer to this question is yes. It is a small LLP. Suppose contribution maybe 22 लाख है, but say for example कंपनी का टर्नओवर 45 lakhs, कंपनी नहीं LLP का. Is this a small LLP? उसको क्या privileges मिलेंगे because of this? One more example. टर्नओवर LLP का बहुत ही कम है यार, मतलब लिटरली 20 लाख का ही टर्नओवर है, बट कंट्रीब्यूशन जो है वो 30 लाख का है. इज दिस अ स्मॉल LLP? स्टिल नो. व्हाई नो? बिकॉज द कंट्रीब्यूशन इज 30 lakhs विच इज एक्सीडिंग 25 lakhs. यहां पर अगर आप देखोगे देयर इज अ एंड, सो वी वांट both the conditions to be fulfilled together, only after which you will be regarded as a small LLP. Did you get this? तो फिर मैम वो 5 और 50 करोड़ की लिमिट क्या है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकती है, और रूल्स प्रिस्क्राइब करके आप क्या कर सकते हो? रूल्स प्रिस्क्राइब करके आज जो 25 और 40 लाख की लिमिट है उसको आप कर सकते हो इंक्रीज. जैसे कि मोदी जी को एक आधे दिन नींद नहीं आ रही है, कह दिया है कैपिटल कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ एग्जाम्पल, एंड टर्नओवर 10 करोड़. तो बेसिकली सीजी के पास पावर है ये 25 लाख की लिमिट 5 करोड़ तक इंक्रीज करने का, और ये 40 लाख की लिमिट 50 करोड़ पे इंक्रीज करने का. बट करेंटली क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इस पावर का इस्तेमाल किया है? नहीं. और इसीलिए हम लोग जो बेस लिमिट है उसी को कंसिडर कर रहे हैं. सो बेसिकली स्मॉल कंपनी आपकी तब होती है जब कंट्रीब्यूशन अप टू 25 लाख है एंड टर्नओवर अप टू 40 lakhs है. प्लीज रिमेंबर दीज फिगर्स, 25 lakhs and 40 lakhs, contribution and turnover. Okay? No.
थोड़ी देर रुक जाओ, 10 मिनट। आगे बढ़ते हैं। ट्रिब्यूनल इज द एनसीएलटी। तो कंपनीज को तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल गवर्न करता है। एलएलपी को भी कौन गवर्न कर रहा है? एनसीएलटी ही गवर्न करता है। आपके दुख दर्द जो है आप किसके पास लेके जाओगे? अरे बोलो ना, एनसीएलटी के पास। नेक्स्ट, कम ऑन, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद ही मैं छोड़ूंगी आपको। कंपनी के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। 10 बजे तक हमको ये कंप्लीट करना है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जेन्युइनली यार, ये करेंगे। देखो यहां तक जाएगा हमारा, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो रहे हैं हमारे पेज नंबर 8 पे। और ये एडवांटेजेस भी करना है, यहां तक हमें आज कंप्लीट करना है ब्रेक के पहले। आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कम ऑन गाइस, कम ऑन। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सो इट्स अ लीगल एंटिटी which is separate from its partners and it has a perpetual succession. तो पार्टनर्स आएंगे, पार्टनर्स जाएंगे, बट एलएलपी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक एलएलपी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। एलएलपी अलग, पार्टनर्स अलग, है ना? तो यही हमारे फर्स्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो एलएलपी का एग्जिस्टेंस उसके पार्टनर्स के एग्जिस्टेंस से इंपैक्ट नहीं होता है। पार्टनर्स आएंगे, पार्टनर्स जाएंगे, उनकी डेथ होगी, इंसॉल्वेंट हो गए, इंसेन हो गए, रिटायर हो गए, फर्क नहीं पड़ता है। एलएलपी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। एलएलपी इज ऑल्सो अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो एलएलपी अलग, पार्टनर्स अलग। एलएलपी के नाम पे आप एसेट्स खरीदते हो, एलएलपी के नाम पे आप लायबिलिटीज इनकर करते हो। एलएलपी अपने नाम पे किसी को स्यू कर सकता है एंड एलएलपी कैन बी स्यूड इन इट्स ओन। यस नो गाइस? तो अगर कोई क्रेडिटर है वो पार्टनर्स का नहीं होता है, वो एलएलपी का होता है और एलएलपी अपने एसेट से इन क्रेडिटर्स को पैसा रीपे करेगी। दिस पॉइंट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। पार्टनरशिप फर्म में देयर वाज म्यूचुअल एजेंसी, बट इन एन एलएलपी देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। एक ही मिनट, हेलो बोलिए। छह बार कॉल कर दिया इस लड़की ने, मेरे को लगा कि कुछ लैग वैग हो रहा है लेक्चर। देखो 6 मिस कॉल्स, कुछ तो डाउट है उसको। मैंने बोला मैसेज कर भाई, मैं क्लास में हूं अभी। पूछा नहीं बेटा, नाम नंबर दोनों देती हूँ, आप सॉल्व कर लो डाउट, ठीक है? ओके सुनो मेरी बात। There is no mutual agency, no mutual agency, no mutual agency between the partners and the LLP. पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी हुआ करता था। इनफैक्ट डेफिनेशन ही कहती थी एक्ट कैरीड ऑन बाय वन और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन। बट एलएलपी में ऐसा नहीं होता है। हर एक पार्टनर जो काम कर रहा है वो दूसरे पार्टनर्स के लिए काम नहीं कर रहा है। पार्टनर काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एलएलपी के लिए। उसकी हरकतें दूसरे पार्टनर्स को बाइंड नहीं करती है। उसकी हरकतें अगर बाइंड करती है तो करेगी ओनली टू द एलएलपी। सो ऑल पार्टनर्स, अंडरलाइन,
will be the agents of the LLP alone. No one partner can bind the other partner by his acts. So basically this point rather says that there is no mutual agency. There is no mutual agency. There is no mutual agency. Next, LLP agreement. So mutual rights and duties of the partners are governed by an agreement between the partners. अगर agreement absent है, आप क्या refer करोगे? Schedule 1 of the LLP Act. Is an LLP an artificial person or a natural person? Artificial person, because it is created by law. And if it is created by law, it can only be dissolved by law. आर्टिफिशियल पर्सन है, आपके और मेरे जैसे नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो साइन वाइन तो कर नहीं सकता है वो, तो यही साइन के बदले में वी हैव डेवलप्ड अ कॉमन सील. बट कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल. अगर कंपनी के पास, एलएलपी के पास कॉमन सील है, क्या बात है, नहीं है तो भी क्या बात है. एनी टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स can sign the contract on behalf of the LLP. जैसे वो म्यूचुअल एजेंसी का पॉइंट इंपॉर्टेंट था, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड. लिमिटेड अप टू व्हाट एक्सटेंट? अप टू द एक्सटेंट दैट दे हैव अग्रीड इन द LLP अग्रीमेंट. ओके, मैनेजमेंट. अब देखो, पार्टनर्स एलएलपी में कितने भी हो सकते हैं, आपको पता है क्या? मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट. मिनिमम कितने होते हैं? 2 एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट. हो सकता है 50, 100, 500 भी पार्टनर्स आपके एलएलपी में, बट सारे पार्टनर्स मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते. जो पार्टनर्स मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए एक लीगल टर्म है, कहते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. सो पार्टनर्स इन द एलएलपी जो मैनेज कर रहे बिजनेस आर नोन एज द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, और यही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लीगल कंप्लायंसेस. रिस्पॉन्सिबल तो है, मतलब कल जाके एलएलपी में कुछ भी कांड होता है, it is these designated partners who will be sent to jail. So along with authority also comes great responsibility. फिर सारे पार्टनर्स को जेल नहीं भिजाया जाएगा. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उन्हीं को जेल भिजवाया जाएगा. ये जो मैं कह रही थी, मिनिमम कितने पार्टनर्स होते हैं एलएलपी में? 2 पार्टनर्स. 1 person cannot form an LLP with himself. At least 2 partners, नॉर्मल पार्टनर्स, एंड एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व्ड है. बट देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एन एलएलपी. मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए? 2. और डेजिग्नेटेड भी 2 चाहिए. डेजिग्नेटेड वो होते हैं जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व्ड है, बाकी सब लोग नॉर्मल पार्टनर्स हैं. बट अगर 2 ही पार्टनर्स है तो वो 2 नॉर्मल पार्टनर्स भी है और वो दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. 5 है, 5 में से एनी 2 कैन बी डेजिग्नेटेड. 5 भी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, 5 भी डेजिग्नेटेड बन जाएंगे. ठीक है. LLP has to be incorporated only for business purpose. LLP cannot be formed for a charitable purpose. Investigation. Central government has all the powers to investigate. This is not a characteristic यार, it's just information. LLP अगर चाहे अपनी LLP को कोई दूसरी LLP के साथ merge कर सकती है, amalgamate कर सकती है. merge और अगर amalgamate हो रही है, you have to do it in accordance with the LLP Act. मतलब common sense. convert भी हो रही है, आप लोग जानते हो, firm can get converted into LLP according to Schedule 2. Private company can get converted into LLP according to Schedule 3. An unlisted public company can get converted into an LLP according to Schedule. LLP में सारे डॉक्यूमेंट्स का जो फाइलिंग होता है ई फॉर्मेट में ही होता है. ई फॉर्मेट में फाइलिंग अगर कर रहे हो, विल यू हैव टू यूज अ डिजिटल सिग्नेचर?
and you do it on the website. Which website? www.mca.gov.in, and it shall be filed in a computer readable electronic format. Foreign LLP, come on guys, are incorporated outside India and having a place of business in India will be regarded as a foreign LLP. अच्छा, एडवांटेजेस के ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक दो बार 2 मार्क के सवाल पूछे हैं कि LLP के आप एडवांटेजेस बताओ. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. LLP के एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस है LLP के? क्या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है बिजनेस करने की? फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज आपके म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज गवर्न होते हैं बाय एन अग्रीमेंट. इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, और पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड. देखो बहुत इजी है. इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, लायबिलिटी है लिमिटेड, अलॉन्ग विद दैट फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज गवर्न होते हैं बाय एन अग्रीमेंट. ये 5 पॉइंट लर्न करना. इसके ऊपर 2 मार्क का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एन एलएलपी? देखो जब आप एलएलपी के एडवांटेजेस देखते हो, यू डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस. फर्म से क्या एडवांटेज है? लायबिलिटी लिमिटेड है. कंपनी से क्या एडवांटेज है? इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि बिजनेस गवर्न होता है बाय एन अग्रीमेंट. सो दीज वुड बी द एडवांटेजेस ऑफ एन एलएलपी. इसके ऊपर आ सकता है आपको डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन. यस और नो गाइस? देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स. मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है. मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का भी होना जरूरी है. और लायबिलिटी पार्टनर्स की होती है लिमिटेड अप टू दैट एक्सटेंट दैट दे हैव अग्रीड टू कंट्रीब्यूट इन द एलएलपी अग्रीमेंट.